Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, we are studying here chapter number 6, Understanding the Fractions. And for this chapter in the previous classes we have learned about fractions. We have understood the fractional part of group of objects. There we have understood how to show the fractions names and also fractions showing them on the number line. Then we have learned about decimal numbers also with the help of a table that just after decimal उससे जो छोटे digits के houses होते हैं वो होते हैं 10th, 100th और 1000. उन्हें हम सेम वर्ड से बोला जाता है सेपरेट करके नेम्स को. अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास में. यहाँ हम पढ़ेंगे कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल वैल्यू. दिस इज पार्ट 1 ऑफ कन्वर्टिंग द फ्रैक्शंस टू द डेसिमल वैल्यू. सो चिल्ड्रन यू नो दैट फ्रैक्शंस को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के वे में शो करते हैं और यहाँ हम उन नंबर्स को लेंगे जिनके मल्टीपल्स हैं 10 के. 10, 100 और 1000 इस तरह के आपको डिनोमिनेटर्स मिलेंगे और इन्हें हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल वैल्यू में. सो लेट अस स्टार्ट हियर. Convert fractions to decimal value. Here we have few examples of the same part. For example, 7 upon 10, 9 upon 10, 15 upon 10, 73 upon 10 and 208 upon 10. So you can see here all the denominators here are of 10. यहाँ पर सारे ही denominators हैं 10 के. So what is the rule here? Let us understand. The denominator of all the fractions given above is 10. ये हमने अभी देखा. All the factors have 10th value. सभी factors की क्या है? 10th value है यहाँ पर. In a decimal number, the place of the 10th is immediately right of the decimal point. बच्चों हमने पिछली क्लास में सीखा था डेसिमल टेबल के हिसाब से जो हम पहले के नंबर्स दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नंबर है 208.45. तो 4 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर 10th वैल्यू होती है और ये डेसिमल के जस्ट राइट में होता है. ठीक है, सेम वे यहाँ पर बोला गया है. आगे, on this basis the above given factors can be expressed in the decimal numbers as follows. अब इन्हें हम किस तरह से डेसिमल नंबर्स में शो करेंगे आप ध्यान से देखिए. यहाँ पर हमने सेम एग्जांपल्स लिए हैं जो अभी हमने सीखे हैं. फर्स्ट एग्जांपल वाज 7 upon 10. आप एक रूल याद रखिए. डिनोमिनेटर में क्या है वो देखिए. सबसे पहले यहाँ पर है मल्टीपल्स ऑफ 10 और एग्जैक्टली यहाँ पर हमने सबसे पहले 10 ही लिया है एज अ डिनोमिनेटर. सो जस्ट फाइंड आउट कि 10 में कितने जीरो आ रहे हैं. एक जीरो है 10 में. तो सबसे सिंपल रूल है, सबसे पहले जो न्यूमरेटर है आप वो लिख दीजिए और 10 आ रहा है इसका मतलब एक जीरो है डिनोमिनेटर में. तो आपको डेसिमल कहाँ लगाना है? राइट साइड से चालू करिए. एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए. सो हियर वी विल बी putting the decimal and here we will put 0 as there is no digit. So the rule is if the denominator is having 1 0, that means 10 is there in the denominator. So first we will write down the numerator. For example here we will write down the numerator and we will put the decimal just after one digit from going right side to the left side. Okay, right में सबसे पहले हमने लिखी है 9. This is the numerator. Right से left जाके आप एक decimal लगा दीजिए और कोई digit नहीं है उसका मतलब वहां होगा 0. So this is how simply we convert fractions into decimals when we have 10 in the denominator. तो 10 का रूल है, 10 का मतलब एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए. सेम वे वी हैव डन 7 upon 10 is equals to 0.7. 9 upon 10 is equals to 0.9. Now let us look at the third one here. Third one is 15 upon 10. Okay children, here first it is converted into mixed fractions. You know that what are mixed fractions? जब हम fractions को show करते हैं Q R upon D के फॉर्म में. Here D means divisor क्योंकि डिवाइड करके आता है. जिससे हम डिवाइड करते हैं वो यहाँ पर रहता है डिवाइजर. क्वेश्चंट और रिमाइंडर, अगर उस नंबर में कोई रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर यहाँ बन जाता है न्यूमरेटर. सो सेम वे हियर 10 1 10 प्लस 5 इज 15 upon 10. ये है यहाँ पर क्यू आर डी के फॉर्म में. दैट मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शंस. ओके, सो नेक्स्ट हाउ वी हैव कन्वर्टेड. दिस इज द सेम मेथड. सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए न्यूमरेटर. नाउ यू नो द रूल. डिनोमिनेटर में आ रहा है 10 एंड 10 हैज 1 0. 1 0 आ रहा है इसके मतलब राइट से लेफ्ट जाते हुए एक डिजिट के बाद आप लगा दीजिए डेसिमल. सो हियर वी विल पुट द डेसिमल. सो 1.5 इज आवर आंसर.
Same way we have done the next one. Fourth is 73 upon 10. So here first it is shown with the help of mixed fractions, that is 7 whole 3 upon 10. So you know that this is equals to 7 whole plus 3 upon 10, which is simply equals to 7.3. as सबसे पहले आप न्यूमरेटर लिख दीजिए, that is 73. रूल सेम रहेगा because here denominator is same. ये है यहाँ पर 10 में एक जीरो है, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा, एक डिजिट के बाद में. So 7.3 is the answer. Same way we have done the fifth one also. Numerator is 208 and denominator is 10. So first it is converted into mixed fraction, 20 whole 8 upon 10, then 20 plus 8 upon 10, and we can simply do, सबसे पहले आप न्यूमरेटर लिख दीजिए और एक डेसिमल लगेगा यहाँ पर क्योंकि एक डिजिट के बाद आएगा, as denominator here is 10. So children, we have completed this part. Let us move on with some examples here. Here we have the first example. Every fraction with the denominator 10 can be converted into decimal number by putting the decimal point after leaving one digit from the right in the numerator. So this is the same rule that we have learned and practiced here. सबसे पहले क्या करना है, ये rule है that is related to having denominator as 10. यहाँ पर सभी में क्या है, denominator 10 है. तो रूल हमने बनाया है, सबसे पहले आप न्यूमरेटर लिख दीजिए और राइट साइड जाते हुए आप क्या करेंगे, एक डेसिमल लगा देंगे डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद लगाना है क्योंकि डिनोमिनेटर में है एक जीरो. सो विद द सेम लॉजिक यू कैन डू द रिमेनिंग पार्ट ऑल्सो. सेम वे हियर वी हैड न्यूमरेटर 5. सबसे पहले हमने 5 लिखा और हमने डेसिमल कहाँ लगाया, 5 के बाद लगा दीजिए क्योंकि एक जीरो है. अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, दैट इज वाई वी हैव पुट जीरो. सो सेम वे 43 upon 10 is equals to 4.3. Next 602 upon 10 is equals to 60.2. यहाँ भी एक डिजिट के बाद लग गया है डेसिमल. सेम वे फोर्थ इज 7098 अपॉन 10. सो फर्स्ट वी हैव रिटन 7098 और डेसिमल कहाँ आ जाएगा, एक डिजिट के बाद. सो दिस इज इक्वल्स टू 709.8. ओके चिल्ड्रन, नाउ इन द सेम मेथड लेट अस लर्न वन मोर पार्ट. Here we are taking few examples और यहाँ पर जो है denominator change हो जाएगा. Here we will take the denominator as 100. Okay, it is also the multiple of 10. 10 में आता है एक जीरो और 100 में आते हैं दो जीरो. So let us learn the rule first. Every fraction with 100 as denominator can be converted to decimal number by putting a decimal point after leaving two digits. This is most important. From the राइट ऑफ द न्यूमरेटर. बच्चों यहाँ पर क्या करना है, लॉजिक सेम रहेगा जैसे कि हमने 10 डिनोमिनेटर में करा. सबसे पहले हम न्यूमरेटर लिख देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 10 है, उसमें एक ही जीरो आता है तो हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं. हियर वी आर टेकिंग डिनोमिनेटर एज 100 एज यू कैन सी इन ऑल द एग्जाम्पल्स. अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर लिखेंगे, सेम स्टेप, और यहाँ पर डेसिमल कहाँ लगाना है, दो डिजिट्स के बाद लगाना है राइट हैंड साइड में. ओके, इसका मतलब जब दो जीरो है तो हम दो डिजिट के बाद लगा देंगे डेसिमल. सो लेट अस प्रैक्टिस हियर. न्यूमरेटर हियर इज 47. हमने सबसे पहले 47 लिखा. अब देखिए डिनोमिनेटर में है 100. 100 हैज टू जीरोस, तो यहाँ पर हम दो डिजिट काउंट करेंगे, उसके बाद लगा देंगे एक डेसिमल. फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, यहाँ लगा दीजिए डेसिमल, उसके बाद आ जाएगा जीरो बिकॉज देर इज नो डिजिट देयर. सेम वे वी कैन डू द रिमेनिंग वंस. हियर वी हैव न्यूमरेटर 509 और डिनोमिनेटर में है 100. 100 में है दो जीरो तो दो डिजिट के बाद लग जाएगा यहाँ पर डेसिमल, दैट इज 5.09. सेम वे हियर we have 7052. So 7052 has 4 digits. अब यहाँ पर डेसिमल कहाँ लगेगा, दो डिजिट्स के बाद लग जाएगा. देखिए 2 छोड़ा 5 छोड़ा, उसके बाद हमने यहाँ लगा दिया है डेसिमल. सेम वे वी कैन डू दिस हियर. यहाँ पर देखिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पर हमारे पास नंबर में सिर्फ एक ही डिजिट है, दैट इज 3. ओके, अब हम डेसिमल कैसे लगाएंगे, हम तो दो डिजिट के बाद लगाते हैं. यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, सो रिमेंबर दिस, यू कैन पुट हियर अ जीरो. जीरो लगाने के बाद आप डेसिमल लगाएंगे और उसके आगे भी एक जीरो लगा दीजिए. सो दिस इज इक्वल्स टू 0.03. ओके चिल्ड्रन, सो द लॉजिक वाज सेम. जब डिनोमिनेटर में दो जीरो आ गए हैं तो हम राइट साइड जाते हुए दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे. सो नाउ लेट अस प्रैक्टिस this.
third part, here you will see the denominator as 1000. So 1000 has how many zeros? It has 3 zeros. So let us learn the rule first. If a fraction with denominator 1000 is to be changed in a decimal value, then put a decimal point leaving 3 digits from the right of the numerator. So children, first step will remain same. As many zeros we have in the denominator, we will just put the decimal digit after leaving those digits. Okay children, this means here हमें देखना है सबसे पहले denominator, how many zeros a denominator is having. After those digits only we will put the decimal. जैसे हमने देखा 10 में था 1 0, तो हमने कहाँ लगाया डेसिमल? 1 डिजिट के बाद लगाया. सेम वे वी हैव टेकन 100 था जब डिनोमिनेटर में, 100 में आते हैं बच्चों 2 zeros, सो वी हैव पुट द डेसिमल आफ्टर 2 digits. सो सेम रूल वी विल फॉलो हियर. हियर वी हैव एज डिनोमिनेटर 1000 and 1000 has how many zeros? 3 zeros. So we will put the decimal after 3 digits from the right side. Look here, first number we have 5076. okay, 5076 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 1000. इसका मतलब हम कहाँ लगाएंगे डेसिमल? 3 डिजिट्स के बाद फ्रॉम द राइट. देखिए काउंट करिए 1 2 3, यहाँ हो गई 3 डिजिट्स. अब यहाँ हम लगा देंगे एक डेसिमल. सो द आंसर इज 5.076. ओके चिल्ड्रन, सेम वे वी हैव डन द रिमेनिंग वंस. सेकेंड इज 875 अपॉन 1000. सो सेम वे 1 2 3 और यहाँ लग गया है डेसिमल. दिस इज इक्वल्स to 0.875. सेम वे थर्ड वन, न्यूमरेटर वॉज 72 में सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, हमें 3 डिजिट्स के बाद लगाना है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया है 0 और 0 के बाद वी हैव पुट हियर द डेसिमल. Now let's move on to the next one. Fourth, same rule we have followed here children. Here we have only 5, that is just 1 digit. हमें 0 कहाँ लगाना है? 3 डिजिट्स के बाद. डिजिट्स नहीं है इसका मतलब हम क्या लगा देंगे? जीरोस लगा देंगे. ओके, सो 5 के बाद हमने लगाए 2 0 राइट साइड में, उसके बाद हमने लगाया है यहाँ डेसिमल. सो दिस इज इक्वल्स टू 0.005. okay children, here we have practiced how to convert fractions into decimals when we had as the denominator multiples of 10. यहाँ पर हमारे पास denominator में थे multiples of 10, for example 10, 100 and 1000. okay, so we have learned that जितने denominator में 0 है उसी में हम numerator में इतने digits के बाद right side में लगा देंगे decimal. That will be the answer of converting fractions into decimal. okay children, so here this is the end of this class. We will meet in the next class and practice converting fractions into decimals some more, where we do not have as a denominator, जहाँ हमारे पास multiples of 10 नहीं होते हैं, वहाँ हम किस तरह से convert करेंगे, that we will learn in the next class. Thank you everyone. Keep learning, keep growing. I will see you all in the next class.